भगवान की जय। देवादिदेव 1008 बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की जय। परमोपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत समय सागर जी महामुनि राज की जय। भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, भगवान बनने की वो कला आत्मसात करना है, भगवान बनने की वो हैसियत अपने अंदर आत्मसात करने की चर्चा काफ़ी लंबे समय से चल रही है और अंतिम दौर में वो चर्चा चल रही है। लगभग 2 साल 1.5 साल हो गया है भगवान बनने की इस प्रक्रिया में। और 15वें नंबर की भावना, तो मार्ग प्रभावना का मंगलाचरण हमने बनाया था कि तीर्थंकर बनना है, क्योंकि ये मंगलाचरण इसलिए बनाया था, ये मंगलाचरण समझना, भावना हमारे जीवन को के उत्कर्ष का आधार है। और विगत दिनों में भावनाओं पर काफ़ी चर्चा सुनी समझी और शायद आप लोगों ने अगर सुना भी होगा वो अब, लेकिन भावना की बात नहीं, अब प्रभावना की बात है। और भावना की प्रकसता का नाम ही प्रभावना है और कोई नाम नहीं है। प्रभावना की जब बात आती है तो हम लोग समझते सामने वाले को इंप्रेशन जमाने पर चले जाता है, हमारा पूरा प्रभाव, ये दृष्टि चली जाती नहीं। पर प्रभावना से तात्पर्य है, जिस प्रभावना की बात कर रहा हूँ उस प्रभावना में बाहरी प्रभाव नहीं, अंतरंग से जो प्रभावित हो जाए उस प्रभावना की बात करी थी। और उस प्रभावना में अगर इस कलिकाल में किसी ने अगर प्रभावना करी है तो वो प्रभावना किसने करी है? आप सब बोल सकते किसने करी वो प्रभावना? आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज ने करी है, क्योंकि जिस मार्ग ने से उन्होंने अपना भी कल्याण किया औरों का भी कल्याण किया, ऐसा वो कल्याण का मार्ग पूज्य गुरुदेव ने दिखाया। अगर पंचम काल के सुनहरे इतिहास के पन्नों पर हम जब पलटाएंगे तो विगत काल में जो प्रभावना और प्रभाव किसी संत का पड़ा है तो हमें बड़ा गर्व है और सात्विक अभिमान है कि हमारे गुरुदेव आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज ने वो प्रभाव न करिए, उनके प्रभाव से ही जैन नहीं अचैन भी अछूते नहीं रहे, बल्कि जैनों से ज़्यादा अजैनों ने चलते फिरते भगवान उनको स्वीकार किया है। और बुंदेलखंड की तो इस धरा पर उन्होंने धर्मधरा, बुंदेलखंड को धर्मधरा बनाकर पूरे भूमंडल में इसका यशोगान गुंजायमान कर दिया है। उन्होंने अपनी साधना के बिगुल से सबको मोहित कर दिया था और इस जैन संस्कृति के इतिहास में अपना नाम अजर अमर कर लिया है। उनकी उस तप की आराधना से संत महंत मठाधीश बने गुरुओं ने भी निश्चित रूप से उसे अहोभाव से स्वीकारा था। और जिन्होंने अपने जीवन का हर पल, हर क्षण, हर समय सिर्फ और सिर्फ जीव मात्र के कल्याण में लगाया है, तो उनका संसार के प्रत्येक हृदय में वास तो होना ही था, होना ही है और होगा ही निश्चित रूप से बांधना। तो जिन्होंने सबको अपने महनीय कार्यों के माध्यम से अपना बना लिया, अनेक जन कल्याण के कार्य उनके माध्यम से हुए, उन्हें हम हजारों वर्ष तक भुला नहीं सकते। इसलिए वो जो मंगलाचरण है वो पूज्य गुरुदेव के लिए, कोई प्रभावना उन्हें नहीं करी है, तो उन्हीं के लेकर ये पूरे के पूरे प्रवचन हमने किए थे। पूरे पूज्य गुरुदेव के ऊपर लंबी प्रवचन श्रृंखला चली थी और उसमें पूज्य गुरुदेव ने जो जो उपक्रम किए वही उपक्रम हमने डाले। आपको बता दें, शायद अगर सुना तो ठीक है, हर एक प्रवचन के हमने अष्ट कर्मों को क्षय करने के लिए 8 बिंदु प्रतिदिन तो नहीं, कभी कभी 8 दिन 10 दिन लग जाते थे उन बिंदुओं को देने में। ऐसे 8 बिंदुओं के माध्यम से एक एक भावनाओं को हमने सब लोगों के बीच में परोसा। इसलिए लगभग 1.5-2 साल होने जा रहा है। एलोरा में कहानी प्रारंभ हुई थी और एलोरा भी चला गया, बासा भी चला गया, पूरा चतुर्मास हो गया, हो नहीं पाया, और अब शायद बामोरा में अंतिम भावना की ओर अपन चल रहे हैं। तो ये मार्ग प्रभावना का मंगलाचरण गुरुदेव के नाम से हमने प्रारंभ किया था कि तीर्थंकर बनना है तो हथकरघा के वस्त्र पहनकर करो प्रभावना। तीर्थंकर बनना है तो हथकरघा के वस्त्र पहनकर करो प्रभावना। तीर्थंकर बनना है तो गौशालाओं के मुख पशुओं को पाल कर करो प्रभावना। तीर्थंकर बनना है तो प्रतिभा स्थली में बहनों को पढ़ाकर करो
प्रभावना। तीर्थंकर बनना है तो पूर्ण आयु की शुद्ध औषधि को लेकर करो प्रभावना। और तीर्थंकर बनना है तो शांति धारा के मर्यादित दूध से बने पदार्थों को लेकर करो प्रभावना। और तीर्थंकर बनना है तो पूरी मैत्री के शुद्ध उत्पादनों को लेकर करो प्रभावना। और तीर्थंकर बनना है तो हिंदी के शुद्ध शब्दों को बोलकर करो प्रभावना। और अंत में तीर्थंकर बनना है तो मुख माटी और हाइको जैसी कृति को पढ़कर करो प्रभावना। ऐसी 8 मंगलाचरण हमने आपके बीच में रखे थे और हिंदी का काफ़ी विस्तृत रूप से चर्चा करी थी। पूज्य गुरुदेव की भावना सदैव ये रही है कि आप संस्कारों और संस्कृति, अपने संस्कार, संस्कृति और सभ्यता को मत भूलो। अंग्रेजी आने से हमारे अंदर की प्रवृत्ति, हमारा आचरण, हमारी विचारशैली सब में परिवर्तन आया है। हम अपनी पहचान खो रहे हैं, अपनी वास्तविकता से दूर हो रहे हैं, हम अपने अपनों के बीच में पराये हो रहे हैं, सिर्फ मात्र अंग्रेजी माध्यम के माध्यम से। स्टेटस के चक्कर में अपना कैरेक्टर खराब करने जा रहे हैं। सोचो तो सही, क्योंकि जब तक अंग्रेजी एक स्टेटस बन गया है, लेकिन उस स्टेटस के चक्कर में आपका पूरा कैरेक्टर खराब होते चले जा रहा है। इसके पीछे मत पड़ो भैया। अंग्रेजियत के भूत ने हमारे आस्था पर कुठाराघात किया है, हमारे समर्पण और भक्ति पर भी डाका डाला है। ये ऐसा अंग्रेजियत का भूत है, लेकिन इसको उतारना होगा और अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता से हमें जोड़ना होगा। और गुरुदेव ने तो बहुत गहराई से समझा, पढ़ा, जाना और अंदर तक उतरकर हिंदी में हिंदुस्तान की शान बनाई जा सकती है। इसे अनेक विशेष उद्बोधन पूज्य गुरुदेव के द्वारा हुए और आज प्रतिभा स्थली को हिंदी माध्यम में कर पाना कोई छोटा कार्य नहीं था, बहुत बड़ा और महत् कार्य था। पर आचार्य भगवान के आशीर्वाद से वो बहुत बड़ा काम भी सहज हो गया और हिंदी माध्यम से बच्चे पढ़ रहे हैं और आपके अंग्रेजी माध्यम से ज़्यादा अच्छी अंग्रेजी उनको आती है। तो पूज्य आचार्य भगवान के उन उद्बोधनों को पूर्व में हमने बहुत अच्छे से रखा था। और आज का जो मुख्य मंगलाचरण है, अंतिम मंगलाचरण है कि तीर्थंकर बनना है तो मुख माटी और हाइको जैसी कृति को पढ़कर करो प्रभावना। पूज्य गुरुदेव के जीवन की अनुपम और अनूठी और आध्यात्मिक भी और सामाजिक भी समस्त पहलुओं को एक विशाल और वैभवपूर्ण उद्गार पूज्य गुरुदेव ने दिया है हाइको में और मुख माटी में। सच में आचार्य भगवान की वो कृति मुख माटी वास्तविकता में बहुत प्रभावक है। मुख माटी के प्रभाव में जब सब भाषाओं में मतलब इतना प्रभाव इस मुखमाटी का पड़ा कि इस मुखमाटी को एक भाषा में नहीं, आचार्य भगवान ने तो हिंदी में लिखा है, लेकिन आप पता करना कि मुखमाटी पूज्य गुरुदेव की कितनी भाषाओं में ये सब भाषाओं में, अंग्रेजी में भी आ गई, कन्नड़ में भी आ गई, मराठी में भी आ गई और उसके साथ साथ और बोलें तो अभी हाल उड़ीसा में भी आ रही है। सब भाषाओं में पूज्य गुरुदेव की मुखमाटी को लिया गया, उर्दू में भी लिखी जा रही है आचार्य श्री की वो मुखमाटी। प्रत्येक भाषाओं में रूपांतरण हो जाना ही ये अपने आप में बता रहा है कि इस कृति में बहुत ताकत है, इसके शब्दों में बहुत प्रभावना है। और आपको बताएं जितनी पीएचडी पूज्य गुरुदेव की मुखमाटी पर हुई है, शायद उतनी पीएचडी और इतनी अनेक प्रकार के शोध और किसी ग्रंथ पर आज तक न हुए हैं और शायद न हो पाएंगे। मुखमाटी, और अगर आपको बताएं, आपको बहुत सात्विक गर्व होना चाहिए कि मुखमाटी जैसे ग्रंथ को पाठ्यक्रम में शामिल किया, जन जन तक पहुंचाना अपने आप में बहुत बड़ी प्रभावना है। और आचार्य श्री की मुखमाटी कोर्स तक में आ चुकी है, सरकार ने भी कोर्स में उसको लिया है, उसकी कविताओं को शामिल किया है। मध्य प्रदेश में भी पाठ्यक्रम में आ रही है वो, और अनेक कॉलेजों में तो उसी पर पीएचडी उसको सब्जेक्ट के रूप में ली जा रहा है। पूज्य गुरुदेव स्वयं भले कन्नड़ भाषी होकर भी हिंदी जैसी काव्य को लिखकर उन्होंने अपनी उस प्रतिभा को पूरे विश्व को देकर एक बहुत बड़ी प्रभावना इस मुखमाटी के माध्यम से की है। मुखमाटी को पढ़कर उस पर जो समीक्षाएं प्राप्त हुई है उसको भी देखकर आश्चर्य होता है कि समूचे विद्वत वर्ग ने उस पर अपनी कलम चलाई है। सभी लोगों ने बहुत अच्छे से उस मुखमाटी पर अपनी कलम चलाई है। शायद पूज्य संधान सागर जी महाराज जी ने यहाँ पर आप लोगों का निवेदन विशेष था
मुखमाटी महाराज जी आप पढ़ाओ, और महाराज जी से हमने कह दिया था आप पढ़ा दो, तो मुखमाटी का अध्ययन उस वक्त आप लोगों को महाराज जी ने कराया था, बहुत अच्छा है। मुखमाटी को पढ़कर उस पर और आपने अपने चिंतन को और अच्छा किया होगा। सबसे बड़ी बात तो ये कि वो ग्रंथ जैनों के साथ अजैन बंधुओं को प्रभावित किया। उसका कारण धर्म के साथ उसमें सामाजिक दृष्टिकोण भी है, उसमें व्यवहारिक पहलुओं को भी लिया है। एक गहरी सोच और एक गहरा चिंतन पूज्य गुरुदेव का उसमें आया है। और जैनोचार्यों ने ग्रंथ नहीं लिखे ऐसा नहीं, जैनोचार्यों ने तो बहुत ग्रंथ लिखे हैं, अनेकों ग्रंथ लिखे हैं। जितने ग्रंथ आज जैन आगम के पास है उतने ग्रंथ कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन एक ये प्रथम ग्रंथ है जिससे अजैन भी प्रभावित हुए हैं। जैन तो ठीक, लेकिन अजैन लोगों ने भी इस पर प्रभाव, उस पर उनके ऊपर प्रभाव पड़ा है। ऐसा वो पूज्य गुरुदेव का मुखमाटी जैसा महान ग्रंथ। लेकिन पता है, अगर मुझसे कोई पूछता है तो मैं मुखमाटी से बढ़कर दूसरी चीज़ मानता हूँ। मतलब मुझे जो पसंद करता है तो मुझे मुखमाटी से भी ज़्यादा अच्छा मालूम क्या लगता है, पूज्य गुरुदेव की हाइको की कृति, वो मुझे और ज़्यादा अच्छी लगती है। वो हाइको की कृति ऐसी करती है कि बूंद में भी सागर के समान विस्तार और गहराई को ले हुए। उसको आप हाइको को छोटा मोटा मत समझना, छोटी सी कविता होती है। कितने शब्द, कितने अक्षर होते हैं उसमें पता है आपको? हाँ, 17 होते हैं। छोटी सी वो कविता होती है हाइको की। उस हाइको में छोटी सी कविता की अर्थ की गंभीरता में सबको पीछे छोड़ने वाली ये महान कृति है। उनकी बुद्धि की विशिष्टता प्रचारित करती वो छोटी सी हाइको कविता, जिसे एक सूत्र की रूप से है वो एक टीका लिखी जा सकती है। इस प्रकार ये सूत्र जैसे अर्थ निकालना हो निकालो। पूज्य गुरुदेव से उस वक्त निवेदन किया गया कि आचार्य श्री जी इस पर आप टीका लिख दो, हाइको पर टीका लिख दो। हम वहीं सामने बैठे थे उस वक्त। आचार्य श्री ने बड़े मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बोले ऐसा है कि मैं टीका लिख दूंगा तो उस शब्दों तक और उस भाव तक वो मेरा सूत्र बन जाएगा, लेकिन मैंने उसमें ऐसा चिंतन पुराया है, सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने अंदर के चिंतन से अनेक अर्थ उससे निकाल सकते हैं। और वास्तविकता में आप जिस बिंदु से सोचोगे उस बिंदु से अनेक अर्थ उसकी कृति से निकलते चले जाएंगे। उस हाइको के माध्यम से अनेक पहलुओं से आप अपने आप को जोड़ सकते हो। ऐसी वो विशाल और अनुपम कृति हाइको है। और वो पूज्य गुरुदेव की वो जो हाइको है जिसके ऊपर टीका भी लिखी, लेकिन वो टीका नहीं लिख पाए जिसे टीका लिखी जानी चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ पूज्य गुरुदेव के वो हाइको ऐसे हैं, हमेशा बोलता हूँ मैं कि अगर मूलाचार का दिग्दर्शन करना है, आपको मूलाचार से आपको जुड़ना है तो मात्र एक हाइको पर्याप्त है। एक हाइको से आप मूलाचार से जुड़ सकते हो। पूज्य गुरुदेव का मैं हमेशा, मेरे फेवरेट 3-4 हाइको हैं, उसमें ये कोई मुझसे बोलता है कुछ लिख दो, कोई मुझसे बोलता है कोई लिख, वैसे तो लिखता बहुत कम हूँ, रियर केस में लिखता हूँ, फिर भी बहुत ज़बरदस्ती वाला मामला हो जाता है तो मैं एक ही बात लिखता हूँ। वो आज की बहनों के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है समझना, उस हाइको को अपने जीवन में माला फेरना चाहिए इस हाइको की। तेरी 2 आँखें तेरी ओर 1000 सतर्क हो जा। तेरी तो सिर्फ 2 आंखें। अब इस पे कितना चिंतन करोगे आप? जितना चिंतन करना उतना चिंतन कर लो, जिस ओर से चिंतन करना उस ओर से चिंतन कर लो कि हमारी तो सिर्फ 2 आंखें हैं, लेकिन हमको देखने वाली कितनी है? हजारों आंखें हमें देख रही है। आपको नहीं पता कितनी आंखें देख रही है आपको, मैं यहाँ बोल रहा हूँ, लेकिन लाखों आंखें देख रही है। हजारों छोड़ो, ये आपने काला काला भूत आगे लगा रखा है, इसे लाखों आंखें देख रही है। किस प्रकार की एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ सब लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो तेरी 2 आंखें तेरी और 1000 सतर्क हो जा। निश्चित रूप से ये मान के चलना, कहीं ना कहीं कोई ना कोई के माध्यम से आप ऑब्जर्व किए जा रहे हो, आप देखे जा रहे हो। और आचार्य श्री का इस पे एक और चिंतन था कि मात्र आप लोगों ने इस हाइको को इतना मान लिया है कि तेरी 2 आंखें तेरी हो जा, सतर्क हो जा। बोले 1000 से मैं मानता हूँ कि तू भले ही तेरी ओर दूसरे देख रहे हैं, लेकिन तू जो कर रहा है वो तेरे माध्यम से तेरे कर्म भी तुझे देख रहे हैं, तेरे कर्म भी तुझे देख रहे हैं। इसलिए करने के पहले 1000 बार सोच लेना कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे करने के माध्यम से किस प्रकार का कर्म का बंध होता
चला जाएगा। और अगर वास्तविकता में समय सार से आपको वाकिफ होना है और समय सार से अपने आप को जोड़ना है तो गुरुदेव का बहुत अच्छा हाइको है, वो अगर मैं हमेशा बोलता हूँ, जोड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। ये गुरुदेव का हाइको है, जोड़ो ना जोड़ो, बिल्कुल सही बात है। ना जोड़ना है ना जोड़ना है, जोड़ो तो, और जोड़ा है वो छोड़ दो, लेकिन नहीं छोड़ोगे आप, अभी भी बांध के रखा है आपने, छोड़ना नहीं चाहते हो। इसमें सब आ गया। अब आप इस पे आप अध्यात्म की दृष्टि से लो तो अध्यात्म की दृष्टि से भी ले सकते हो, और मोह की दृष्टि से लो तो मोह की दृष्टि से भी ले सकते हो। हर प्रकार से हर वर्ग इसको अपने हिसाब से अपने चिंतन से सोच सकता है और अपने चिंतन से इसको और आगे बढ़ा सकता है। और अगर धर्म की दृष्टि से लो, और अगर धर्म की दृष्टि से लो तो बहुत अच्छा गुरुदेव का हाइका है, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। पर की पीड़ा, पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती, पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। हालांकि इस पर, इस हाइको पर मैं अपने जीवन का एक, वैसे तो सुनाया होगा शायद बामवरा में, मैंने नहीं सुनाया, पिछली बार तो सुना दिया होगा, नहीं सुनाया, सुना देता हूँ, एक बार और सुना देता हूँ, कोई बात नहीं, सुन लिया तो एक और बार सुन लेना। ये हाइको आपके बीच में रख रहा हूँ, अपने जीवन का बहुत अच्छा इस हाइको से जुड़ा हुआ संस्मरण आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। एक बार की बात है, अमरकंटक से बिहार हुआ, और बिहार हुआ और संघ आगे की ओर बढ़ रहा था। बढ़ते बढ़ते एक गांव में आहारचर्या हुई। आहारचर्या के पश्चात सभी आगे बढ़ गए और हम लोग आगे बढ़े जा रहे थे। आचार्य श्री कुछ आगे थे और मैं, प्रणम्य सागर जी महाराज जी और वीर सागर जी महाराज जी तीनों पीछे चल रहे थे, और पीछे चल रहे थे। उसी बीच में हुआ ये कि पीछे से अमरकंटक के ब्रह्मचारी अजय भैया, जो भी वर्तमान में निस्वार्थ सागर जी हैं, वो पीछे से आए, और पीछे से आए और उन्होंने जानकारी दी कि वहाँ पर पीछे महाराज जी हैं और उन महाराज जी का स्वास्थ्य बहुत ख़राब है। बोले डिसेंट्री हो गई है, शायद कुछ खाने में ऐसा आ गया है। दोनों ने एक ही चौके में आहार किए थे और दोनों को तकलीफ़ हो रही है। क्या तकलीफ़ हो रही है? बोले बहुत उल्टियाँ हो रही है और बहुत जो है सोच बार बार वो जा रहे हैं, बहुत स्थिति उनकी डाउन है। मैंने कहा हाँ ठीक ठीक, बहुत अच्छा। उनने कहा कि महाराज जी आप लोग रुक जाओ, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप आगे आचार्य श्री के पास जाओ। अजय भैया आचार्य श्री के पास आगे गए। आचार्य श्री के पास आगे पहुँचे और पहुँचते ही आचार्य श्री को पूरी वस्तु स्थिति बताई कि दोनों महाराज जी की स्थिति खराब है। और कौन है वहाँ? बोले एक अविचल सागर जी महाराज जी हैं। और पीछे कौन है? तो बोले पीछे 3 महाराज और हैंगे। कौन कौन है? तो बोले वीर सागर जी हैं, और बोले दुर्लभ सागर हैं, और साथ में जो है प्रणम्य सागर जी हैं। अच्छा ये लोग हैं वहाँ पीछे? हाँ ये लोग हैं वहाँ पीछे। बोले एक काम करो, इन तीनों से बोल दो पीछे मुड़े और वापस दोनों महाराज जी के पास जाए, उनको देखे और फिर उसके बाद अनुकूलता से अपने हिसाब से आए, क्योंकि वो अविचल सागर अकेला क्या करेगा, 2-2 महाराज है। इन तीनों को भेज दो पीछे। कितने पीछे हैं? बोले वो आपसे 2 किलोमीटर पीछे। बोले हाँ ठीक है जाओ। अब वो उस वक्त आए पीछे, और पीछे उन्होंने संदेश दिया पूज्य गुरुदेव का। क्या कहा? बोले आचार्य श्री जी ने कहा है कि आपको जो है वापस चलना है। कहाँ? पीछे मुड़ना है, 2 महाराज जी का स्वास्थ्य खराब है। तो अब कहा तीनों के लिए था उनने, ठीक है ना। और उन्होंने कहा चलो, अब उन्हें हमसे भी कहा चलो महाराज। अब उस वक्त तो इतना ज़्यादा राग गुरुदेव के साथ था, क्योंकि शुरुआत की जो अवस्था थी रात्रि विश्राम पूज्य गुरुदेव के साथ ही पुण्य का उदय रहता था कि वही रात्रि विश्राम गुरुदेव के साथ ही किया है लगभग 10-12 वर्ष। तो अब जैसे उनने कहा और आचार्य ने कहा है कि आराम आराम से लाना, उतने में तो हम ऊपर से लेकर नीचे तक जो है वो हो गया। हमने कहा नहीं नहीं, हमारी भावना बिल्कुल नहीं है कि हम वापस जाएं। आप 2 महाराज हो, 1 महाराज वो है, 3 महाराज हो गए, 3 महाराज मिलकर सेवा करना। वीर सागर ने कहा भैया आप सब जानते हो, एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर औषधि सब आपका इसमें अनुभव है, आप चलो। हमने कहा हमसे गुरुदेव जो है नहीं छूट पाएंगे, हम क्षमा चाहते हैं, हम नहीं जा पाएंगे। प्रणम्य सागर जी ने बहुत समझाने का प्रयास किया, भैया चिंता मत करो, हम बहुत अच्छे से रखेंगे तुमको, जैसे गुरुजी बोलते हैं वैसे ही रखेंगे। हमने नहीं वो बात नहीं है, लेकिन हमसे गुरुजी नहीं छूटेंगे। और हम आगे बढ़ गए। अब दोनों ने समझा लिया, आगे बढ़ गए, और हमारे साथ कोई नहीं, अकेले हम। अब अकेले आगे बढ़ते गए बढ़ते गए। अब कहीं ये हाइको याद आ गया, पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती।
अब ये हाइको चल रहा है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आगे चलते चले जा रहा हूँ, अकेला कोई भी नहीं मेरे साथ। अब क्या करूँ, ये हाइको चले जा रहा है चले जा रहा है। अब इतना सिर भारी हो गया मेरा कि एक पेड़ के नीचे में बैठ गया। गर्मी अलग लग रही थी और पसीना सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि आचार्य श्री जी ने हाइको लिखा है, पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। वो दोनों पीड़ा में हैं और दोनों मेरे भाई हैं, विराट सागर जी भी और रहस सागर जी भी, और दोनों इस प्रकार से पीड़ित हैं और मैं आगे बढ़ जाऊं, और जबकि आचार्य श्री की आज्ञा है कि तीनों को रोकना है। तो अब क्या करूं मैं। अब बार बार 10-15 मिनट पेड़ के नीचे बैठा रहा, खूब सोचा खूब सोचा खूब सोचा। फिर सोचने के बाद रहा, गुरुदेव ने ये हाइको लिखा है, अगर मेरे अंदर थोड़ी बहुत भी करुणा है तो मुझे ऐसी पीठ नहीं दिखाना चाहिए, मुझे ऐसी पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहिए। ठीक है, गुरुजी कहाँ हैं, 1 या 2 दिन बाद गुरुजी से मिल लेंगे, लेकिन अपने को चलना चाहिए। अब 2 किलोमीटर आगे आ गया था, 2-3 किलोमीटर, फिर पुनः 3 किलोमीटर वापस गया। वापस अकेले 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 पहुंचा। वहाँ दोनों महाराज पहुंच चुके थे। स्थिति वास्तविकता में बहुत ज़्यादा गंभीर थी। और जैसे ही वहाँ पहुँचे, वो दोनों के दोनों महाराज बोले, अरे भैया हम दोनों ने तुम्हें इतना मनाया, आज तक किसी को नहीं मनाया, उसके बाद वापस नहीं आए, आप वापस कैसे आ गए। तो मैंने कहा मैं नहीं आया, पूज्य गुरुदेव का हाइको यहाँ तक वापस ले आया, पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। तो मुझे लगा आचार्य श्री जी ने इतना बड़ा हाइको लिखा है, और अगर मैं मान लीजिए वहाँ तक पहुँच जाऊँगा, गुरुजी बोलेंगे तो सही कि तुम्हारे अंदर थोड़ा बहुत भी नहीं था वैयावर्ती का भाव, यहाँ आ गए। ठीक है, 2 दिन बाद मिल लेंगे गुरुजी से, लेकिन यहाँ पर सेवा और वैयावर्ती का मौका मिल रहा है, तो निश्चित मैं वापस इसी भाव से आ गया। तो ये हाइको है, वास्तविकता में जीवन के उन क्षणों में आपको आपके जीवन को बदलने की ताकत रखते हैं, बहुत सूत्र रूप से हैं। एक एक हाइको में बहुत ताकत है। आप पढ़ना उस हाइको कृति को, पूज्य गुरुदेव को। और हम बताएं, इस हाइको कृति के समय मैंने पूज्य गुरुदेव को देखा है, इतना चिंतन करते थे। एक एक हाइको को लिखने में 1-1 घंटा, 1.5-1.5 घंटा, 2-2 घंटा लिख जाता था। और बार बार पेंसिल लेते थे, मिटाते थे, पेंसिल लेते थे, मिटाते थे, पेंसिल लेते थे, और बार बार गुनगुनाते थे। उनकी उस गुनगुनाहट को देखते थे। वो पहले गाते थे, फिर अर्थ निकालते थे, और फिर पहले 1-8 बार सुनाते थे, और सुनाने के बाद पक्का नहीं करते थे, क्यों अच्छा लगा नहीं लगा, इसमें कुछ चेंज करें, पूछते थे। तो बड़े इंटरेस्ट के साथ हमने आचार्य श्री से कहा, बोले भैया इस बहाने कम से कम मैं चिंतन कर लेता हूँ, इस बहाने मेरी एकाग्रता बन जाते, इस बहाने मुझे ना पुस्तक लगती ना कुछ लगता है, बस आंख बंद करता हूँ, बैठता हूँ, शब्दों के साथ खेलता हूँ और कुछ नई चीज़ तैयार कर लेता हूँ। तो मेरी अपने आप में जो है एकाग्रता तो बढ़ती ही बढ़ती, और साथ साथ में सब बातों के यहाँ वहाँ से निर्विकल्प। बोले कि कुछ होता है तो छोड़ देता हूँ मैं, 4 लाइन लिखी और उस पर अपना चिंतन करके बिंदु बनाकर सोचने लगता हूँ। बोले रात को 3 बजे उठ गया, क्या करूँ। 3 बजे उठने के बाद से यही चिंतन, यही मंथन चलता रहता है। तो निश्चित रूप से जिनके चिंतन और जिनके मंथन में इस प्रकार की उत्कृष्टता होती है, वही इस प्रकार के हाइको जैसी महान कृति को देख सकते हैं। गुरुदेव ने सार दिया है, मक्खन दिया अपने जीवन का उस हाइको में, ये मान के चलना। बस समझना थोड़ा कठिन है उनको, उन शब्दों को, लेकिन जो समझ सकता है वो बहुत कुछ आगे तक पहुंच सकता है। आचार्य भगवान ने और भी अनेक, मात्र इतना ही नहीं, पद्यानुवाद किया है। धीरोदय आप देखना, ऐसा महान कृति है। चेतन चंद्रोदय ऐसी कृति है कि जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान है वो भी गंभीरता से सोचने की क्या है। नर्मदा का नरम कंकर, ऐसी अनेकों चीज़ें पूज्य गुरुदेव के माध्यम से, प्रभावना के माध्यम से। और प्रभावना मात्र इतना ही नहीं लिखा हुआ, मैं तो आपको बनाऊँ, प्रभावना के माध्यम से भाग्योदय जैसी संस्था आज हजारों मरीजों के लिए एक बहुत बड़ा कार्य कर रही है। करुणा दान का वो, अभय दान का वो कार्य, एक वो भी बहुत बड़ी प्रभावना है। वहाँ कितने अजैन बंधु आते हैं और उस अस्पताल से जुड़ते हैं, उस अस्पताल में आचार्य भगवान को याद करते, किसके आशीर्वाद से खुला, पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से वो संस्था खुली है। और तो और पाषाण से निर्मित जो मंदिर है, उनके आशीर्वाद से आज हजारों वर्ष तक जैन धर्म की प्रभावना होगी। ये मान के चलना, ये जो छोटा मोटा काम नहीं है। पाषाण के जिनबिंब और पाषाण के इतने बड़े बड़े जिनालय बनाना, बड़े बाबा को बड़ा आसन देना और विशाल मंदिर पर लाना भी एक बहुत बड़ी प्रभावना है। बहुत बड़ा पूज्य गुरुदेव ने काम किया है। कल मैं जब वहाँ सनाई में था, तो सनाई में था तब ये चर्चा चली। सनाई के उस जिनाले को देखकर भाव मेरे हुए, और उन लोगों ने कहा महाराज जी इसका करना है। तो मैंने एक ही बात देखी, और मुझे पुरानी बात बड़े बाबा की याद आ गई, कुंडलपुर वाले बड़े बाबा की, कि आचार्य भगवान ने जहाँ पर पुराना स्थान था, उस स्थान पर, वो ध्यान से सुनना, बामोरा वालों के काम की बात है, इसलिए
वो बात कल मुझे याद आई एकदम सनई के उस मंदिर में बैठे बैठे, कि उस वक्त मैं वहाँ सामने बैठा था और उस वक्त चर्चा ये आई, और जबकि मैं उस वक्त एक सामान्य गृहस्थ था, एक ना ब्रह्मचारी था ना कुछ था। योग संयोग की बात है कि गुरुदेव के आगे पीछे घूमते थे तो कमरे में के रूप में रहते थे। उस समय चर्चा चल रही थी कि आचार्य श्री जी से पूरी कमेटी और पूरे देश के बड़े बड़े विद्वान लोग लगे थे कि आचार्य श्री जी बड़े बाबा को यहाँ से हटाना जरूरी है। तो आचार्य श्री जी ने एक बात बोली, क्या श्रावकों का पैसा फालतू में आता है? अगर तुम्हें हटाना था तो इतना बड़ा सिंह द्वार क्यों बनाया तुमने? लाखों रुपया सिंह द्वार में लगा दिया तुमने, इतने दिन से सिंह द्वार का काम चल रहा है और फिर बोल रहे हो यहाँ बड़े बाबा को अब बोल रहे हो हटाने का। आचार्य श्री एकदम तेज गर्म हो गए, वो अभी भी चेहरा याद है। बोले तुम लोगों को ऐसे ही पानी जैसा पैसा लगता है। संजय मैक्स को डांटने लगे। तब वहाँ पर बड़े बड़े विद्वान बोले आचार्य श्री जी वो जो बड़े बाबा है वो साउथ ईस्ट फेसिंग में है। कहाँ पर है? साउथ ईस्ट फेसिंग में है। और हमारा निवेदन ये है कि साउथ ईस्ट फेसिंग में जो मंदिर होते हैं वो इतने प्रभावकारी नहीं होते। अगर इसकी 90 डिग्री नॉर्थ या ईस्ट फेसिंग हो जाएगी तो इन बड़े बाबा का चमत्कार और अतिशय और प्रभाव हजारों गुना बढ़ जाएगा। इतना बढ़ेगा कि अचिंत्य प्रभाव हो जाएगा। आज बड़े बाबा को 150 हजार 10 हजार लाख 2 लाख लोग जानेंगे, लेकिन ये बड़े बाबा पूरे विश्व प्रसिद्ध हो जाएंगे। हमारा बारंबार निवेदन है। बोले नहीं, मेरी आत्मा तो आचार्य ने कहा मेरा मन तो नहीं बोल रहा है कि इतना बड़ा सिंह, आप देखना एक सिंह द्वार बनाओ, कोई पुराना गया हो कुंडलपुर। बोले मेरा मन तो नहीं बोलता है, इतना बड़ा सिंह द्वार आपने बना दिया है और अब कह रहे हो कि नहीं। तो फिर पाटनी जी को याद किया गया। वो पूरा खर्चा पाटनी जी ने दिया था। पाटनी जी ने हाथ जोड़ के निवेदन किया आचार्य श्री जी करोड़ों रुपए हमारे ऐसे बर्बाद हो जाते हैं, आप ये छोटी मानसिकता को छोड़ दो। 10 20 25 50 100 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ अगर सिंह द्वार में लग गए, लेकिन ये पूरे विद्वत वर्ग बोल रहा है, सब लोग बोल रहे हैं कि 90 डिग्री पर जब भगवान बैठते हैं और विदिशाओं के भगवान, फिर दिग्मूढ़, फिर आचार्य श्री जी को प्रतिष्ठा ग्रंथ दिखाया गया। तब स्वीकार ने किया तो वहाँ पर प्रतिष्ठा ग्रंथ दिखाया गया कि देखो आचार्य श्री दिग्मूढ़ भगवान बैठे तो उसके दुष्परिणाम कितने होते हैं, किस प्रकार से होते हैं कि ये दिग्मूढ़ भगवान बैठे। और फिर उसका साउथ ईस्ट का बताया कि साउथ ईस्ट में क्या होता है, वाद विवाद होते हैं, साउथ ईस्ट में एकता नहीं बन पाती है, साउथ ईस्ट के भगवान ठीक नहीं रहते हैं, आचार्य श्री उनका प्रभाव इतना नहीं रहता। फिर आचार्य श्री ने बहुत समझा और जब पाटनी जी ने स्वयं निवेदन किया मुझे कोई विकल्प नहीं है, सिंह द्वार का पैसा लग गया है तो लग जाने दो। फिर आचार्य श्री जी ने कहा ठीक है, अब सबकी भावना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या विकल्प है, आप लोग जानो और आपका निर्णय। फिर भगवान को बड़े बाबा के उच्च स्थान के लिए निर्णय लिया गया। आप बताओ वो बड़े बाबा वहाँ थे तब कितने लोग जाते थे और आज कितने लोग जाते हैं? आपके सामने इतिहास है। तब कितने लोग जाते थे और आज कितने लोग जाते हैं? क्या से क्या हो गया, आप विचार करना। बहुत कुछ परिवर्तन आ गया। 1 तारीख को कैसी भीड़ थी, मुझे बासा वालों ने बताया क्या माहौल था वहाँ का। अब वो वहाँ पर ऐसी स्थिति कि धर्मशाला में कमरे नहीं मिलते हैं। ये स्थिति है, पहले जाले भी नहीं साफ होते थे धर्मशालाओं के, अब जगह नहीं है वहाँ पर। यहाँ वो स्थिति हो गई है कुंडलपुर की। क्या कारण था कि उस बड़े बाबा का स्थान बदला, 90 डिग्री में किया, पूरा वास्तु के हिसाब से व्यवस्थित किया, अपने आप हो गया। ऐसे ही जब मैं यहाँ आया था तो बड़े बाबा साउथ ईस्ट फेसिंग में, जो बड़े बाबा थे वो साउथ ईस्ट फेसिंग में थे। तो मैंने एक ही बात करी थी उस वक्त भी कि साउथ ईस्ट फेसिंग में विवाद होगा और जो बड़े बाबा हैं जैसा प्रभाव उनका होना चाहिए वैसा प्रभाव नहीं है। आप निश्चित मान के चलना, बड़े बाबा जैसे उच्च आसन पर बैठेंगे और 90 डिग्री पर बैठेंगे, फिर आप देखना ये बामोरा भी तीर्थ से बढ़कर हो जाएगा। वो कौन से हैं? बैठे वाले बड़े बाबा है और ये खड़े वाले बड़े बाबा है। तो खड़े वाले बाबा का भी अचिंत्य प्रभाव निश्चित रूप से बहुत आगे बढ़ता चला जाएगा। आप ये मान के चलना। वही कल मुझे याद आया था, आप लोगों को अभी लग रहा होगा महाराज जी ने क्यों कराया, क्या कराया, लेकिन अभी अभी आपको लग रहा है ऐसी आचार्य श्री जी का भी बहुत विरोध हुआ था, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बड़े बाबा को। लेकिन जिस दिन ये पाषाण का जिनालय बन जाएगा, निश्चित मान के चलना तीर्थ क्षेत्र जैसा बन जाएगा। बहुत सारी बातें हैं लेकिन अपना समय हो गया। आचार्य भगवान का संस्मरण भी कल देखें, समय हो गया है। थोड़ी सी इस बात को पूरा करके और जो है नई एक प्रवचन संख्या 16वें नंबर की प्रवचन वात्सल्य के ऊपर, आपस के वात्सल्य के ऊपर अपन कर चर्चा प्रारंभ करेंगे कि क्या वो वात्सल्य होता है। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।